मध्य प्रदेश की 182 मंडी बेचने को निकाल दी। आगे अगला टारगेट मीडिया हाउस होगा सरकारों का। हमारा कोई टारगेट नहीं मीडिया। तिरंगे का कोई अपमान करेगा तो ये किसान संगठन है, क्रांति से क्रांति की तरफ भी आंदोलन जाएगा, क्योंकि कंपनी को नुकसान होगा इसलिए नहीं मान रही। इसमें आंदोलन और आंदोलनकारी रहना चाहिए। बंदूक की ताकत पे देश पे राज करना चाहती है। 22 जनवरी से भारत सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी। अगला टारगेट मीडिया हाउस होंगे भारत सरकार के। मोदी सरकार है, मोदी सरकार को बड़ी कंपनियां चलाती है। ये देश की जनता के साथ में चीटिंग है। दवाई इनको मिलेगी, पक्की मिलेगी दवाई, जैसी बंगाल में मिली ऐसी इनको दूसरी जगह मिलती चली जाएगी। मोदी सरकार है, मोदी सरकार को बड़ी कंपनियां चलाती है। आप हमको अगर भाव दे दो तो हम सब चीज से निपट लेंगे। 1967 में सुन लो, लिख दो, आपके काम आने वाली चीज है। 1967 में पहली बार देश में गेहूं पे एमएसपी लगी। भारत सरकार ने उसका रेट निर्धारित करा। अकेला गेहूं को ही बता देते हैं, 76 रुपए पर क्विंटल था। सोने का भाव 200 रुपए तोला था, 12 ग्राम का तोला था। 3 क्विंटल गेहूं बेच के हम 1 तोला सोना ले लेते थे। आज भी हमारा हिसाब किताब करवा दो, हम सब चीज दे देंगे। हम भी, देश का किसान भी बाजार पा जाएगा, ये दुकानदार भी आ जाएगा। हाँ, छत्तीसगढ़ में वापस मैं कह रहा कि देश में अगर एमएसपी और बहुत से सवाल है वे ठीक हो जाएंगे। भारत सरकार की भी पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है। किसान दिक्कत में है, जब तक सरकारें सपोर्ट नहीं करेगी दिक्कत तो समझेगी। देखिए, विडम्बना देश में क्या है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एमएसपी ये सब चीजें केंद्र सरकार तय करती है। इस सरकार ने दिल्ली में आते ही पहला ये काम किया था कि कोई भी स्टेट बोनस नहीं देगी। जो स्टेट बोनस देगी उसका सेंट्रल पूल में खरीदा नहीं जाएगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पहली दफे हुआ ये, इन लोगों ने पहली दफे किया। देश में कभी ऐसा हुआ नहीं था। कोई स्टेट अगर देती है, इंसेंटिव देती है, तो किसी सरकार को अपने बजट से देती है तो क्या एतराज है। लेकिन इन लोगों ने सत्ता में आते ही स्टेट को नकेल डालने का काम किया। और अपनी क्यों रखा हुआ है, जब स्टेट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर तो क्यों रखा हुआ है इन्होंने? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये क्यों तय करते हैं? ठीक है, पूरे देश में अगर लागू हो जाए जो 10,000 रुपए प्रति एकड़ की उनकी सब्सिडी है, वो अगर लागू हो जाए तो बहुत देश का भला हो जाए। पॉलिसी नहीं है हमारा। ये था कि माल अपना कोई कहीं पे भी बेच सकता है, और आज भी माल अपना किसान के माल पर कोई रोक नहीं थी। सरकार ने झूठ बोल के प्रोपेगेंडा करा कि हमने माल को खोल दिया है कि बेच लो। आज भी मध्य प्रदेश में आप ठीक है, आप देखो मध्य प्रदेश की 182 मंडी बेचने को निकाल दी, ठीक है। और जो इस कानून में है, जितना इसका भंडारण होगा, अनाज एक जगह आएगा, उसमें महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये सारे हैं। हमारा कभी ये नहीं रहा कि मंडी एमएसपी तय करने का फार्मूला नहीं है। मंडी एक प्लेटफॉर्म है, मंडी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसान अपना माल ले जाकर बेच सकता है। भारत सरकार आएगी मध्यस्थता के लिए, अगला टारगेट मीडिया हाउस होगा सरकारों का। हमारा कोई टारगेट नहीं मीडिया। आगे साथ दे दो, नहीं तो अगला टारगेट आप हो सरकारों का। नहीं, उसका देख लो, मीडिया को टारगेट करेंगे। मीडिया को तो हमने बहुत बार कहा, ऊपर लेवल का सारा। यहाँ मीडिया तो भाई रात कैमरे रिजाई में रखा है। जब पुलिस आई तो वहां से फ्लैश मारा। मीडिया मीडिया का सहारा है। मीडिया का हमारा टारगेट कभी भुला ही नहीं। मीडिया हमेशा हमारे साथ है। कुछ चैनल है जो 24 घंटे हमारे खिलाफ दिखाते रहे, ये उनका प्रोपेगेंडा है। ये गलत चीज न चलाओ कि मीडिया हाउस के बारे में हमने कहा, हमने कभी मीडिया हाउस के बारे में नहीं बोला। जिसने हमारे पक्ष में दिखाया, खिलाफ दिखा। मीडिया का किसान आंदोलन को बहुत सपोर्ट है, हमेशा था है और रहेगा। मीडिया के खिलाफ हम कभी नहीं बोलते। और रहा ये कि तिरंगे का किसी ने कभी अपमान नहीं करा। तिरंगे का कोई अपमान करेगा तो ये किसान संगठन है। क्या पता चला जब आम मांग पूरी करवा तो आगे भी बात कोई जोक
एमएसपी है क्या? आप काम करवा दो भाई, आपका धन्यवाद। इसका वो ये सर है भाई, जैसे सरकार के एरिया में ये है और रहेगी। हमने भी कहा सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। जा रहे उत्तर प्रदेश तो गए हम, बड़ी बड़ी मीटिंग है उत्तर प्रदेश के पहले, चुनाव तो पहले तो जा रही। सीतापुर में बड़ी पंचायत हुई, बुंदेलखंड आपके नजदीक है, बड़ी पंचायत हुई, अब फिर जा रहे हैं, सब जगह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल ठीक है, सब जगह जा रहे हैं, लोग अपनी समस्या उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश। नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा, हमने ये कहा कि बीजेपी को वोट मत दो। वो एक रोटी चावल मांग रही थी बीजेपी के लोग, हमने कहा कि इसकी एमएसपी मांग लो आप इनसे, जब आपके बीच में आए तो उसकी एमएसपी मांग लो। हम तो 2022 में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो हम लोग तो अब भी कह रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग आएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल देश में दुगने रेट पर बिकेगी। तो आपके बीच में कोई आंदोलन चल रहा, हमारा आंदोलन, देश में आंदोलन को मजबूत करेंगे। क्रांति से क्रांति की तरफ भी आंदोलन जा रहा। हमें तो नहीं पता भाई, हमें तो नहीं पता। ये तो सबका आंदोलन है, कोई कहीं नहीं कर रहा। कम खरीदा जा, अगर एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो सारा खरीदा जाएगा। हमने ये कहा कि अगर फुल फ्लैश में किसी को भी पावर दे देंगे, किसी मंत्री को दे दो, मंत्री ही सफिशिएंट होता है बात करने के लिए। अगर उसको फुल फ्लैश पावर होगी और वो इन पे बात करना चाहते हैं बगैर कंडीशन के, तो हम फिर बात कर लेंगे। हमारे कोई वो नहीं है कि प्रधानमंत्री बात करे, कोई भी बात करे, कोई भी मंत्री बात करे, उसको फुल फ्लैश पावर हो और वो बैठ कर टेबल पे बात करे, तो हम रिकॉर्डिंग है उनका, तो भारत सरकार से काफी चीज उनसे भी पूछ लो कि जो वहां पर रिकॉर्डिंग हुई उसको टेलीकास्ट करवा दे। तुम्हारा दौर की वार्ता हुई, हाँ तो माननी नहीं सकता, क्योंकि कंपनी को नुकसान होगा इसलिए नहीं मान रही। जैसे किससे बात करो, कौन कह रहा है कहाँ है नुकसान, हमें बात करो। हाँ हम ही फार्मर, जिन फार्मरों को नुकसान हो रहा है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं हम। और जो सा भगत फार्मूला वो होगा उसके तो हमें पता नहीं है। किसान को तो नुकसान है, भारत सरकार अगर खिलाफ करेगी कोई भी, हमारा उसके खिलाफ आंदोलन होगा। इसमें आंदोलन और आंदोलनकारी रहना चाहिए। इन कानूनों से नुकसान कितना होगा, एमएसपी की गारंटी जब तक भारत सरकार नहीं देगी तो पूरे देश के किसानों को लाभ नहीं होगा। वो आधे रेट में अपनी फसल को बेचता है। वेजिटेबल्स पे, तरकारी उस पर भी एमएसपी चाहिए, दूध के किसान को भी एमएसपी चाहिए, वो भी सस्ते में अपना दूध बेचता है। नौजवानों को रोजगार भी चाहिए। देश में विकास पूर्ण रूप से 7 साल से रुका हुआ है, ये देश का नौजवान भी बोलता है। जिस तरह से तानाशाह की तरह देश की जनता के साथ में व्यवहार हुआ है, किसान पिछले 10 महीने से वहां पर बैठा हुआ है, उसने सर्दी, गर्मी, बरसात झेली है, आज वो पूर्ण रूप से पक चुका है सरकारों के गलत एलिगेशन से। उसको तरह तरह के नाम से पुकारा गया, उसको वहां पे इंसल्ट करी गई। ये किसान जब तक 3 काले कानून वापसी नहीं होंगे, बिजली अमेंडमेंट बिल, सीड बिल जो हाउस में आने वाला है फाइल रखी हुई है, पॉल्यूशन और भी बहुत से कानून ये लेकर आना चाहती है। बंदूक की ताकत पे देश पे राज करना चाहती है। जब तक ये सरकार इन किसानों से, मजदूरों से, देश के नौजवानों से इन मसलों पे बातचीत नहीं करेगी, देश का किसान दिल्ली को छोड़ने वाला है नहीं। और पूरे देश में आप मीटिंगें करेंगे, पूरे देश में हम जा रहे हैं, पूरा देश का किसान, दुकानदार सब लोग जुड़े हुए हैं और भी बहुत से कानून ये लेकर आना चाहते हैं। हमको जो तरीके से इनका विरोध हम हमेशा से करते आए, जब से कानून लेकर आए आगे में हम करते रहेंगे। एमएसपी की गारंटी कानून चाहिए। 22 जनवरी से भारत सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी, देश के सामने मीडिया से झूठ बोलती है,
भारत सरकार के हम बातचीत करके किसान बातचीत नहीं करता, वे कंडीशनल बातचीत करना चाहते हैं। उन्हें कहा कि कानून वापसी नहीं होंगे, कोई प्रपोजल हो तो आप दे सकते हैं। इसका मतलब प्रस्तावना पहले लिख ली, सिर्फ किसानों को हस्ताक्षर करने के लिए बुलाना चाहते हैं। कंडीशनल देश का किसान बातचीत करने नहीं जाएगा, यह हमारा सवाल है। पूरा मीडिया में भी एक खबर छपी यहाँ पे कल, और वो बहुत मीडिया के लोगों को उन्होंने अब अपने तरीके से लगाई। हमने कहा कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहना है, अगला टारगेट मीडिया हाउस होंगे भारत सरकार के। हमने किसानों को नहीं कहा, मीडिया हमारा हमेशा साथ देती है, आगे उम्मीद है कि मीडिया पूर्ण रूप से साथ हमारा देती रहेगी, देश के किसान का, नौजवान का साथ देते हैं। लेकिन भारत सरकार के टारगेट पे देश की सब संस्थाएं हैं, ये हम कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, हमने कल भी कहा। जो सरकारें हैं, जो भारत सरकार जो दो लेकर आई है, उनसे अगर ये कानून वापसी होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा, वेजिटेबल्स और दूध पे कानून बनेगा, उससे कुछ फायदा होगा। स्टेट की जहां तक पॉलिसी का सवाल है, कई स्टेट ऐसे हैं कि अपनी वहां के लोगों किसानों को सहूलियत दे रहे हैं। यहाँ पे भी 10,000 रुपये को 10,000 रुपये एकड़ दे रहे हैं। तेलंगाना में भी कुछ में डायरेक्ट बेनिफिट सब्सिडी दे रहे हैं। ये सब्सिडी बढ़नी चाहिए। ये इशू हमारा बहुत पुराना इशू था कि डायरेक्ट प्रति एकड़ किसान को सब्सिडी मिले। यहाँ पे भी बहुत से सवाल है कि नहीं भी होते। अगर एथेनॉल की परमिशन सरकार दे तो 3-4 चीजों से एथेनॉल बन सकती है। सिर्फ भारत सरकार ने गन्ने पे एथेनॉल की परमिशन दी। अगर व्हीट, राइस, कई चीजों से एथेनॉल बन सकते हैं। एग्रीवेस इंडस्ट्रीज लगे देश में बना होगा। जब तक सरकारें सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक किसान का, मजदूर का उत्थान नहीं होगा। कांग्रेस तो चली, जो कानून लेकर आई वो भारत सरकार लेकर आई, और भारत सरकार मोदी सरकार है। मोदी सरकार को बड़ी कंपनियां चलाती है, उसको हटा दिया था। एक टाइम पर साथ में थे, 2012 में हाउस में लेकर आए थे। उस टाइम पे बीजेपी ने इनको काले कानून बताया था। एक बहस हुई थी और ये नहीं आई थी, वो सरकार हटगी में जाना चाहती थी। अब ये सरकार ये कानून लेकर वो तो हटगी जो थी, अब उसका क्या दिक्कत है? जो रही थी उसका क्या होगा? उसने पटल में रखा, वो कानून नहीं ले पाई। एक बहस हुई, वो तो बेटी प्रेजेंट में जाना चाहती थी वो। हाँ जी बताओ, नहीं लोग जाने क्यों आऊंगा? हमने ये कहा कि वो लेकर तो महाराज सुन तो इन्होंने एक क्लिप इनके पास में है हिंदुस्तान पेपर की, और हिंदुस्तान पेपर ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। उस टाइम पे प्रेस के लोगों ने पूछा, एक कानून आया है, हमने पूर्ण रूप से विरोध करा। हमने कहा कि देश में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया कैंपेन ये चलाना चाहते थे, पूरे देश को डिजिटल करना चाहते थे। हमने कहा कि हमारे किसान को भी डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दिया जाए। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर देंगे। ये दोनों चीज को एक जगह जोड़ के डिजिटल इंडिया कैंपेन से हटाकर इसको जोड़ दिया, और उसका स्पष्टीकरण हिंदुस्तान के पेपर में डिजिटल संकट था वो दे दिया। और हम आज भी कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर झूठ बोल सकता है कि पूरे देश को हमने डिजिटल कर दिया, हिंदुस्तान का किसान डिजिटल अभी तक नहीं हुआ, हमारे किसान को भी डिजिटल कर दो। हमारे गन्ने का पूरे फसलों का भुगतान साथ के साथ, जैसे आप पेट्रोल लेते हैं, कार्ड में, मोबाइल में पैसे डालते हैं, तुरंत 20-10 सेकंड में मैसेज आ जाता है कि पैसे कट गए। हमारा भी डिजिटल हो जाए। हम फिर अगर एक चिट्ठी फिर लिखेंगे तो फिर कहेंगे कि आपने फिर बातचीत की। कहाँ है डिजिटल इंडिया कैंपेन? विकास हो रहा था, जितना विकास हो रहा प्रॉपर्टी थी,
जो पिछले 70-60 साल में बनी वे प्रॉपर्टियां वे 7 साल में बिकने के कगार पर लग गए। कहा कि उन्हें बिल्डिंगें बनाई, उन्हें काम करा, उन्हें एफसीआई बनाई, ये करा जो उन्हें बनाया में बेचने लग रहे। कानून आना चाहिए एमएसपी पे गारंटी कानून पर, अभी नहीं यहाँ निकल गए, यहाँ पे कुछ अभी नहीं निकला, कुछ निकला तो ये एमएसपी से नीचे पे फसलें बिक रही है, वही उन्होंने कहा। हम तो आज भी कह रहे हैं कि एमएसपी से नीचे पे फसलें बिकती है। हमने कहा कि उस टाइम पे वो लेकर आना चाहती थी, रखना चाहती थी, उस टाइम पे सबने विरोध किया है तो वो नहीं है, लेकिन वही कागज पत्र ये लेकर लागू कर दिया और हाउस के बगैर लागू करा। अजय एक बात बताओ, सारे पढ़े लिखे आदमी हो आप, तो बहुत बुद्धि हो, देश में पार्लियामेंट तो सबको विश्वास होगा, आपको समानते हो कानून पहले आए या देश में गोदाम पहले बने? गोदाम पहले बने, एक आधा क्वेश्चन का जवाब नहीं दे देना चाहिए। हमें गोदाम पहले बने तो क्या कंपनी को ये पता था कि मैं गोदाम सस्ती जमीन लेके किसान से बड़े बड़े गोदाम बनाऊंगा और मैं अपने कानून अपने सिस्टम को बनवाऊंगा? ये देश की जनता के साथ में चीटिंग है, पार्लियामेंट के साथ में धोखा है। बट तो है इलाज करेंगे थोड़ा जैसे दवाई को बंगाल में थी, इनकी दवाई 3 साल में तैयार होगी, 3 साल में दिमाग की बुखार को बिल्कुल ठीक हो जाएगी, दवाई इनको मिलेगी, पक्की मिलेगी दवाई, जैसी बंगाल में मिली ऐसी इनको दूसरी जगह मिलती चली जाएगी। बीजेपी की सरकार है कहाँ है बीजेपी की सरकार? जब अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन छपते थे, अब की बार मोदी सरकार है, मोदी सरकार को बड़ी कंपनियां चलाती है, उनके नेता तो अंदर बंद है। जो उसमें बीजेपी के नेता थे तो बोलते ही उनका एक बार इंटरव्यू जरूर लेना। तो क्या पता देश की आजादी का आंदोलन 90 वर्ष चला, यह आंदोलन हमने भी टाइम देकर देख लिया, 1 महीना 10 दिन 6 महीने का राशन किसान लेकर आए, 2 अक्टूबर तक का, अब अनलिमिटेड चलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।